हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट। इट मीन्स दैट कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कन्वर्ट करना। तो कौन सा यूनिट कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं मीटर को सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। और जो मेरा दूसरा टॉपिक है बच्चों, उसमें हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के प्रश्नों को लिया है और आप साफ देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग सीएम भी लिखते हैं, यानी कि सीएम मतलब सेंटीमीटर। और यहाँ पे बी टाइप का जब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ है कन्वर्ट इनटू मीटर। मीटर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम लोग यदि लेते हैं तो कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, यानी कि 5 मीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कभी भी बच्चों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक चीज़ जानना है। चलिए कि हम लोग शुरू से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। यानी कि हम लोग बच्चों जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। और कभी भी हमको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो इट मीन्स दैट कि 5 मीटर को हमको सेंटीमीटर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, 5 को डायरेक्टली हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंटू 100 करना पड़ता है, यानी कि 5 इंटू 100। और जैसे ही इंटू 100 किए, अब ये मीटर से जो कन्वर्ट हो गया है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। इट मीन्स कि जो फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 500 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ तो ऑलरेडी सेंटीमीटर भी है ना, और यहाँ पे मीटर भी है, यानी कि क्वेश्चन है 8 मीटर 35 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इस कंडीशन में जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको लिखना है। फिर हमको 8 मीटर को, है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग सीख गए होंगे कि जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो जो मेरा यूनिट से, जो मेरा नंबर्स है, उसको 100 से डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 इंटू 100 हो जाएगा और ये अब सेंटीमीटर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन आता है कि बच्चों कि जो मेरा सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ उसका क्या करेंगे, तो जो सेंटीमीटर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है ना, उसमें हम लोग प्लस कर देंगे। इट मीन्स कि हम लोग करेंगे 800 और प्लस जो सेंटीमीटर दिया हुआ है 35, उसको हम लोग प्लस कर देंगे। और बच्चों यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा 835 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमको पूरा का पूरा हमको लिख के सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको कन्वर्ट सेंटीमीटर में करना है, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप एक चीज़ कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि उसको हमको जो नंबर्स दिया गया है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डायरेक्टली सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो मीटर है सबसे पहले उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है इंटू 100 करके, और जो सेंटीमीटर है उसको यहाँ पे प्लस कर देना है। क्लियर है? तो अभी तक बच्चों आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तब तो एक लाइक स्माइली फेस वाला बनता है। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट्स वीडियो के लिए बच्चों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर तो करना बनता है। चलिए हम लोग अब सेकेंड टॉपिक में आते हैं। सेकेंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे कन्वर्ट इनटू मीटर। और जो मेरा क्वेश्चन है 400 सेंटीमीटर, और 400 सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 होता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो हमको सीखना है। यहाँ पे बी नंबर का क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे 1 नंबर का, ठीक है। तो डायरेक्टली हमको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? लिखना है
कि हम लोग क्या जान रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 मीटर होता है, क्लियर है। एंड देन 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, देन 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 400 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम पहले ही बता दिए सीधा सीधा आपको डिवाइड, है ना, डिवाइड का साइन देना है और यहाँ पे 100 से डिवाइड का साइन लगाना है। और जैसे ही डिवाइड का साइन के साथ हम लोग लिखेंगे ये अब मेरा मीटर कन्वर्ट हो गया है। और हम लोग सिंपली ये जानते हैं कि 100 का टेबल में 400 कितना टाइम्स में आता है, तो बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे 4 बार में, और ये इसका आंसर आ जाएगा 4 मीटर, इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड बच्चों हम लोग यहाँ पे जब नेक्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे सेम हमको इसी टाइप से सॉल्व करना है, यानी कि हमको लिखना है पूरा का पूरा, हमको सोच करना है, ठीक है, लिख के दिखाना है। ऑन दैट कंडीशन हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू देयर इज 1 मीटर, वी नो दैट, क्लियर। एंड जस्ट वी हैव टू 1200 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और किन किन बच्चों से सॉल्व हुआ है आप सॉल्व करके बता सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1200 एंड डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और 100 से डिवाइड का मतलब होता है कि बहुत सिंपल, जब यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, तो सीधा सीधा कैंसल आउट हो जाता है, और जो बच गया है वो 12 बच गया है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि सीधा डायरेक्टली हम लिखेंगे कि 12 मीटर मेरा आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एंड बच्चों जब हम लोग थर्ड वन प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देयर इज द सम कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे 749 है। तो वन थिंग दैट आप लोग ये जान रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। और हम ये भी जान रहे हैं कि 749 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 749 को 100 से डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने का मतलब है कि अब ये मीटर बन चुका है, बट इसका हमको एग्जैक्ट आंसर लाना पड़ेगा। अब आंसर लाने के लिए क्या करना है कि आपको ये सीख लेना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जीरो है ना, डिवाइड का मतलब हो गया कि इधर से उल्टा साइड से दाहिने से बाएं जाना है, और यहाँ पे हमको पॉइंट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार गिन के, 1 बार 2 बार, और यहाँ पे हमने 2 बार गिन के पॉइंट लगा दिया है। इट मीन्स 7.49 ये मीटर हो गया। इसका मतलब क्लियरली है कि जो मेरा एग्जैक्ट आंसर जब हमको लिखना पड़ेगा तो वो हमको लिखना है, ये जो पॉइंट की ये साइड है ना, ये मीटर हो गया, यानी कि 7 मीटर, और डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर है 49 वो मेरा सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो इसका क्लियर आंसर क्या आ जाएगा, 7 मीटर 49 सेंटीमीटर, और ये मेरा आंसर निकल कर आ गया है। तो आई होप बच्चों ये जो वीडियो है ना आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा और सब समझ में भी आ गया होगा इस वीडियो से। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक स्माइली फेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।